हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अगस्त 2025 की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में। तो आज 26 अगस्त को इंडियन शेयर बाजार में तेजी से गिरावट दिखाई देने लगी। सबसे पहले सेंसेक्स लगभग 600 से लेकर 800 पॉइंट्स के बीच गिरा और निफ्टी भी अराउंड 24,700 से लेकर 24,800 के बीच आ गया, यानी कि तकरीबन 1% का लॉस। बैंक निफ्टी ने भी गिरावट से परे नहीं रहा है। ओपनिंग में ही बैंक निफ्टी डाउन रहा, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कनारा बैंक जैसे बैंक ने 0.5% से लेकर 1.2% तक की गिरावट देखने को मिली, यानी कि ऑल ओवर आज के दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी शो हुई है। ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव नहीं थी। MSCI एशिया पैसिफिक में 0.7% तक की गिरावट देखी गई, जबकि जापान की टॉपसिक में 0.79% की गिरावट देखी गई और हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के इंडाइसिस भी नीचे रहे, यानी कि ऑल ओवर पूरी दुनिया में आज मार्केट नेगेटिव रहा। इसके पीछे का जो मेन रीज़न क्या है, तो जो यूएस ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया पे 50% तक के टैरिफ लगा सकता है, जो कल से लागू हो जाएगा। ये डिसीजन ट्रेड टेंशन को बढ़ा रहा है, यानी कि अगर 50% से ज़्यादा अगर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगता है तो इंडियन जो एक्सपोर्टर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका ऑफर देखने को मिलेगा। आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। लास्ट वीक की रैली जो दिखाई दी थी उसके बाद लोगों ने आज प्रॉफिट बुक करना सही समझा। फॉरेन इन्वेस्टर, जिसे हम FIS भी कहते हैं, वो बेच रहे थे और बाहर पूरे स्पेशली आईटी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली हुई थी। इन सभी कारणों के चलते हुए रुपया आज वीक दिखाई दिया। मुझे कमेंट करके बताएं कि आज रुपए की प्राइस कितने रही। इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर देखें तो यूएस ने जो इंडिया पे 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। आज मार्केट गिरा क्योंकि यूएस ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया है जिसमें बताया गया है कि इंडिया के एक्सपोर्ट पर अराउंड 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकता है। पहले से ही 25% ड्यूटी थी, उसे बढ़ाकर 50% ले जाने का मतलब है कि डबल टैक्स अब इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर लगेगा। उनके प्रॉफिट भी कम हो गए एक्सपोर्ट बने। मार्केट के जो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक में जो हैवी सेलिंग देखने को मिली वो इसी न्यूज़ के कारण देखने को मिल रही है। अब इन सभी चीज़ों का आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सपोर्ट स्लो हो सकता है, जॉब्स और फैक्ट्रीज पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, लोगों की जॉब्स जा सकती है। एक्सपोर्टर्स जो आम, गारमेंट्स, मेडिसिन और आईटी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पीएफ में पैसे हैं वो भी घट सकते हैं। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी डाउन जा सकता है। ऑल ओवर मंदी आने के आसार भारत में बने हुए हैं। तो अगर ये टैरिफ जल्द से जल्द ख़त्म नहीं हुआ तो इंडिया को अच्छा खासा लॉस दिखाई देने को मिल सकता है। FIS भी आज बहुत सारे आईटी स्टॉक को बेचने में लगे हुए थे। अगस्त में फॉरेन इंस्टीट्यूट ने कंटिन्यू बेचना जारी रखा। इसके कारण ही रुपये की जो वीक पोजीशन और कॉर्पोरेट अर्निंग में डिसअपॉइंटमेंट रही। फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा हिट हुआ इसके चलते, और ये दोनों सेक्टर सेंसेक्स और निफ्टी में सबसे हैवी वेटेज रखते हैं, जिसके कारण आज ऑल ओवर मार्केट में नेगेटिविटी दिखाई देने को मिल रही है। अगर आपका भी पोर्टफोलियो आज रेड हुआ है तो मुझे बताइए कि आपके कितने इन्वेस्टमेंट के सामने कितना लॉस आपको दिखाई देने को मिल रहा है। तो इंडिया बैकऑन सेक्टर को धीरे धीरे खोल रहा है फॉरेन इन्वेस्टरों के लिए। LIC को IDBI में पब्लिक शेयर होल्डर माना गया है और RBI ने सुमितो मित्सुबिशी बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यस बैंक में अराउंड 24.99% तक का स्टेक खरीदने की अप्रूवल दे दी है, यानी कि अब बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी से पहले फॉरेन लोग बैंक में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, पर अभी सरकार धीरे धीरे ये सेक्टर को भी खोल रही है। तो RBI का कहना है कि आने वाले सालों में FIS का इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो शेयर में पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो फॉरेन बैंक आने से कंपटीशन बढ़ेगा, मतलब कि बेटर बैंकिंग सर्विस प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट सेविंग रेट पर आपको मिल सकता है, सर्विस इंप्रूवमेंट मिल सकता है। लेकिन कुछ लोकल बैंक्स इस चेंज से डरे हुए हैं और इसी कारण उन लोकल बैंकों के परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब बाहर के बैंक आएंगे वो मेनली प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेंगे, तो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे बैंकिंग सेक्टर में तो आपके जॉब जाने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चले तो आज वोडाफोन और आइडिया के शेयर 10% के गिरे। वोडाफोन आइडिया के शेयर तकरीबन 10% के आसपास गिरे और उसके पीछे का जो मेन रीज़न है तो गवर्नमेंट ने जो उनको AGR यानी कि एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू का रिलीफ देना था वो नहीं दिया है। इसी के इंडेक्शन के चलते हुए आज वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में तकरीबन 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब गवर्नमेंट ने
प्रोटीन ई गवर्नमेंट को यूआईडीएआई से अराउंड 1160 करोड़ का ऑर्डर मिला है, यानी कि प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज ने यूआईडीएआई से 1160 करोड़ का काम मिला है। यानी कि अब नए आधार सेवा केंद्र सेटअप करने में ये पैसा लगेगा, यानी कि आपको आधार ऑपरेशन सेंटर अब बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने को मिल सकते हैं और इसी के चलते आज इस प्रोटीन ई गवर्नमेंट के शेयर में तेज़ी दिखाई देने को मिल रही है। आईपीओ सेक्टर की न्यूज़ देखें तो एलॉन हेल्थकेयर का जो आईपीओ था वो आज अरिम लिस्टिंग पे 0.82 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया पर इंस्टीट्यूशनल ने इस आईपीओ में यानी कि इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया हुआ है, तो मिक्स बना हुआ है अब इस आईपीओ का कि रिटेल इसमें इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंकर मोटर के शेयर में आज 3% से ऊपर गया और 15 वीक का हाई टच किया। ऑटो सेक्टर में फिर से ऑप्टिमिस्टिज्म बना हुआ है, मे बी इसकी न्यू डिमांड या फिर क्वार्टरली रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन अच्छा रहा, इसी के कारण ये एंकर मोटर का शेयर आज 3% से ज़्यादा ऊपर रहा। अब एचडीएफसी बैंक ने बोनस शेयर का एडजस्टमेंट किया है। अब ये शेयर आज न्यूज़ में क्यों था, तो एचडीएफसी बैंक ने 1/1 का बोनस इश्यू किया। आज से एक्स बोनस ट्रेडिंग शुरू हुआ है, इसका मतलब शेयर प्राइस एडजस्ट हुआ है जिसकी वजह से टेक्निकल फॉल दिखा रहा है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो लॉस है या एडजस्टमेंट, इसलिए ये शेयर आज न्यूज़ में बना हुआ है। पर आज एचडीएफसी के बैंक में 1/1 का बोनस ही इश्यू हुआ है। साइन लाइफ साइंस ने ब्लॉक डील सेलर साइन कर ली है। टीपीजी एशिया ने साइन लाइफ में अराउंड 14 से लेकर 15% के स्टेक बेचने का प्लान बना लिया है और इसी की ब्लॉक डील की वजह से ये शेयर यानी कि साइन लाइफ का शेयर आज 4% तक गिर गया। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी साइन लाइफ साइंस का शेयर था तो मुझे बताइए कि इस शेयर की प्राइस अभी क्या चल रही है, हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। विक्रम सोलर के जो आईपीओ लिस्टिंग है उसमें शेयर सिर्फ 2% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। म्यूटेड रिस्पॉन्स रहा, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी विक्रम सोलर के आईपीओ को लेकर, पर ज़्यादा कुछ इस शेयर में दिखाई देने को नहीं मिल रहा है। लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ही फेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको भी विक्रम सोलर का आईपीओ लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना पैसा आपने लगाया और उसके सामने आपको कितना प्रॉफिट दिखा रहा है और क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो जेएम फाइनेंस ने आईटीसी होटल्स को सेल रेटिंग दी है और 215 का टारगेट प्राइस शेयर किया है। कंपनी का ग्रोथ शॉर्ट टर्म में लिमिटेड लगता है क्योंकि इन्वेंटरी एक्सपांसन कम हो गया है और एसेट लाइट मॉडल को फॉलो करते हुए जेएम फाइनेंस ने आईटीसी के शेयर को बेचने की हिदायत दी हुई है। अगर आपके पास भी ये शेयर है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मीरा एसेट ने शेर खान को रिकमेंडेशन कर रहा है, यानी कि शेर खान मीरा एसेट ने सन फार्मा और भारती एयरटेल को बाय करने की रिकमेंडेशन दी हुई है लोगों को। इसका मतलब एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऐसा शेर खान मीरा एसेट का कहना है। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास कोई राय हो, कोई सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।